नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं जहां से मैंने अब तक 5,73,329 रुपए की इनकम जनरेट की है। ये मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और कैसे मैंने और दूसरे लोगों की हेल्प करके इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 6 लाख रुपए के एवरेज में मैंने इनकम जनरेट कर ली और आप लोग भी कर सकते हैं। वैसे मैं ये एप्लीकेशन जो यूज करता हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है मीशो। मीशो एक रीसेलिंग एप्लीकेशन है। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने इनकम प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं 2 मोबाइल में मीशो एप्लीकेशन यूज करता हूँ, जिससे कभी फ्यूचर में मेरे एक मोबाइल में कोई दिक्कत आ जाए या एक अकाउंट में कोई दिक्कत आ जाए तो मैं दूसरे अकाउंट से अपनी इनकम जनरेट कर पाऊँ। तो इसलिए मैं 2 यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पुराने मोबाइल का बताता हूं कि कितनी इनकम हुई, जो मोबाइल भी अब तक टूट चुका है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहां से मेरी जो इनकम हुई है 4,70,559 रुपए की इनकम जनरेट की है। आपने क्लियर देख लिया होगा, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था पुराने फ़ोन का जिसमें मैं इनकम जनरेट की है उसका, और दूसरे मोबाइल की मैं आपको इनकम दिखाता हूं जहां से 1,770,000 रुपए की हमारी इनकम हुई है। तो आप टोटल करोगे तो 5,73,329 रुपए की टोटल इनकम यहाँ से हुई है हमारी। अब भाई बात करते हैं मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन की, और साथ ही साथ मैंने कैसे दूसरों की हेल्प करके इतनी अच्छी इनकम की, वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो मीशो कंपनी है वो बेंगलुरु की कंपनी है। विदित नाम के व्यक्ति ने ये कंपनी शुरू की थी। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो इसका नाम फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड था। अब फैशनियर से क्या आपको समझ में आता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो दोस्तों, फैशनियर, आपको 2 शब्द इसमें दिख रहे होंगे फैशनियर में। फैशनियर, फैश मतलब फैशन और नियर मतलब पास में। ये एक वेबसाइट थी जो आपको ये बताती थी कि आपके पास में कौन कौन सी फैशन प्रोडक्ट से रिलेटेड दुकानें हैं। आप समझ गए होंगे, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इंडिया में लोकेशन बताती हैं, आपके आसपास की चीज़ें बताती हैं कि कहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, कहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। ऐसे ही फैशनियर भी यही काम करती थी, आसपास के फैशन शॉप के बारे में बताती थी। लेकिन इस कंपनी का वो प्लान ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो इन लोगों ने एक काम दोबारा से स्टार्ट किया और फैशनियर ने अपना नाम बदलकर मीशो रख दिया। अब आपको पता चला होगा कि कैसे फैशनियर मीशो बन गई, लेकिन मीशो का भी तो कोई ना कोई मतलब होगा। मीशो का मतलब है मिनी शॉप। अब मिनी शॉप क्यों नाम रखा, इसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मीशो था, इसका एक मॉडल हटके रखा गया फैशनियर के मुकाबले। हुआ क्या था, विदित जी ने जो फैशनियर स्टार्ट की थी, आसपास की फैशन की दुकानें थी, होलसेलर थे, रिटेलर थे, उनसे उनका पहले ही कांटेक्ट हो चुका था। अब विदित जी ने क्या कहा उन लोगों से कि हम आपके प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करवाएंगे और आपसे हम कमीशन लेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हो। तो उन लोगों ने कहा कि पहले जो इनकी कंपनी थी फैशनियर, वो बस कस्टमर को हमारा एड्रेस बताती थी, अब यही लोग हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करवाएंगे तो ये कितना बेटर रहेगा। तो इन लोगों ने एक ई-कॉमर्स कंपनी की तरह मीशो नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करके उनके प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। अब भाई बात आई उन प्रोडक्ट को सेल करने की, तो सबसे बड़ी दिक्कत सेलिंग में होती है। जब कोई नई कंपनी आती है तो हर कोई उस कंपनी के बारे में नहीं जानता और इस वजह से उस कंपनी की सेल नहीं हो पाती। इसी जगह इन्होंने एक ऐसा पॉइंट लगाया जिससे कि बहुत सारे लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आए और आज के टाइम पे इंडिया का लार्जेस्ट टॉप फर्स्ट रैंकिंग पे आने वाला एक रीसेलिंग एप्लीकेशन बन चुका है। और ये किस तरीके से हुआ, इन लोगों ने हम जैसे लोगों को और जो लेडीज या वुमेन्स होती हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप घर बैठे हमसे कनेक्ट होके बिजनेस शुरू कर सकती हैं। वही एक ऐसा डिसीजन था जो इनके बिजनेस को जीरो से हीरो बना दिया। और कैसे इनका बिजनेस बढ़ता गया, कैसे इन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया, वो मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि इन्होंने एक तरफ तो सेलर से कांटेक्ट कर लिया, एक तरफ इन्होंने एप्लीकेशन बना लिया, उन सेलर्स के प्रोडक्ट उस एप्लीकेशन में डाल दिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी सेलिंग की कि इन प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। कोई हमारी वेबसाइट पर भरोसा नहीं कर रहा, कोई इनके एप्लीकेशन पे भरोसा नहीं कर रहा। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जो कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे प्रोडक्ट खरीदने, तो हम उन लोगों को एक ऑफर करेंगे कि आपको हमारे जो एप्लीकेशन में रेट दिख रही हैं
उससे ज़्यादा रेट में आप हमारे प्रोडक्ट को सेल कराइए। हम आपके नाम से प्रोडक्ट को भेजेंगे, प्रोडक्ट हमारा होगा, डिलीवरी हम कराएंगे, सारे काम हम देखेंगे। जैसे कि इनके मीशो एप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का था तो कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को 250 या 300 या उससे ज़्यादा का भी अपने नेटवर्क में सेल कर सकता था। अब इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा कैसे उठाया? देखो, मीशो के पास तो इतना नेटवर्क उस समय नहीं था, लेकिन हम जैसे लोगों के पास जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम जैसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं जो चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनको ऑफर कर दिया कि आप हमारी प्रोडक्ट को हमारी रेट से ज़्यादा में सेल कराइए, और जितनी ज़्यादा में सेल कराएंगे वो प्रॉफिट आपका रहेगा, और आपके कस्टमर को प्रोडक्ट भी आपके नाम से ही जाएगा, आपके नाम से ही प्रोडक्ट भेजा जाएगा। तो हम जैसे लोग या घरेलू महिलाएं इस प्लान को देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें कि ये प्लान काफ़ी अच्छा है, हम अपना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हज़ारों प्रोडक्ट बिना स्टॉक रखे, बिना GST के, बिना बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कर सकते हैं। तो कितना अच्छा रहेगा। तो इनके साथ कुछ लोग कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद इनके प्रोडक्ट को आगे सेल कराने लगे। ये प्रॉपर प्रोडक्ट की डिलीवरी करा रहे थे, रेट काफ़ी कम थी प्रोडक्ट की, और काफ़ी अच्छे से बिजनेस चल रहा था। तो बहुत सारे लोग इनके प्लेटफॉर्म पर आए और इनके प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो कस्टमर थे इनके, उन्हीं ने इनकी सेलिंग करी, वही इनके सेल्समैन बन गए। जो कस्टमर आए थे खरीदने के लिए, वही इनके सेल्समैन बन गए। जब इनके पास पैसा आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जब पैसा आता गया, क्योंकि जब सेल हुई तो जो सेलर से ये कमीशन ले रहे थे, तो वो कमीशन से इन पे पैसा बढ़ा, कंपनी के डाउनलोड्स बढ़े, सेल इंक्रीज हुई, इनका कमीशन भी इंक्रीज हुआ, उस वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा आने लगा। तो इन लोगों ने एक चीज पर फोकस किया, जहां से पैसा कमाया वो पैसा अपने पर्सनल यूज में नहीं लिया, वो पूरा पैसा बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने यूज में लिया। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब वो पैसा लगाया गया बिजनेस में, तो वो बिजनेस लगातार बढ़ता गया। अब जब कंपनी का नाम सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगा, तो उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मीशो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक पॉपुलर कंपनी थी फेसबुक। आपको बता दूं, फेसबुक इंडिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, हर कंपनी में फेसबुक इन्वेस्ट नहीं करता। फेसबुक का हमेशा से नियम रहा है कि अगर उसे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो वो सीधा उस कंपनी को खरीद लेता है। लेकिन मीशो ने अपनी कंपनी बेची नहीं, बल्कि उसमें इन्वेस्टमेंट मिला फेसबुक के द्वारा। और जब फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया तो मीशो के पास इतनी ज्यादा फंडिंग आ गई कि वो अब कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी का मतलब कुछ भी। उन्होंने फिर इतना ज्यादा प्रमोशन किया कि हद से ज्यादा लोग उनके साथ कनेक्ट हुए, और आज के समय पर इंडिया का लार्जेस्ट रीसेलिंग एप्लीकेशन बन गया, और गूगल प्ले स्टोर के हिसाब से फ्री बिजनेस कैटेगरी में मीशो फर्स्ट रैंक पे आता है। तो इस तरीके से मीशो का पूरा सफर रहा, और मीशो अभी फिलहाल में नए नए ऑफर्स लाता है, नई नई चीजें लोगों को प्रोवाइड करता है। तो यही बिजनेस मॉडल है कि मीशो में होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलते हैं, उनको आगे सेल करके हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये पैसा कमाया 5,73,329 रुपए, वो रीसेलिंग से नहीं कमाया। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये रीसेलिंग करके उनके प्रोडक्ट को सेल करके नहीं कमाया गया। सेलिंग से मैंने अलग पैसा कमाया, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करके कमाया, और आप लोग भी हेल्प करके कमा सकते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था, जब मीशो स्टार्टिंग थी और मीशो जब ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो मीशो ने एक प्लान लॉन्च किया था कि आप हमारे एप्लीकेशन को अपने नेटवर्क में या अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जब भी वो सेल करेंगे आपको कुछ परसेंटेज कमीशन वो दिया करेंगे। तो उस समय हम यूट्यूब पे थे, एक्टिव थे, तो उस समय हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाई इसके बारे में, और जब वीडियो बनाई तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, और हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू या रेफर लिंक जिसे बोलते हैं, रेफर लिंक के थ्रू डाउनलोड किया मीशो एप्लीकेशन। और होता क्या है, जब बड़ी तादाद में लोगों ने हमारे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, तो वो जब भी कुछ भी शॉपिंग करते हैं या जो भी रीसेलिंग करते हैं जिन्होंने हमारे लिंक से डाउनलोड किया था, तो उसके बदले कुछ रेफर कमीशन हमें मीशो की तरफ से दिया जाता है। और ये रेफर कमीशन थोड़े थोड़े से आज इतना बड़ा हो गया कि 5,73,329 रुपए की टोटल इनकम में कन्वर्ट हो गया। हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हम इस तरीके से इतनी कमाई कर चुके। और एक बात आपको बता दूं, जब मीशो बढ़ा तो मीशो के कॉम्पिटिटर भी आए, जैसे कि ग्लो रोड, शॉप 101, इसके अलावा दूसरे भी कॉम्पिटिटर आए जो कम
कंपनियां आई थी और चली गई, जिनमें से बूपलर है, हाईबॉस है, जो कंपनियां आई आने के कुछ समय बाद बंद हो गई, वो सक्सेस नहीं हो पाई। इस समय जो टॉप रैंक है वो मीशो की है। टॉप रीसेलिंग कंपनी में भी इसका नाम शुमार है। तो ये थी मीशो कंपनी की स्टोरी, साथ ही साथ मैंने इनकम प्रूफ भी दिखाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।